हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व जी, आप अहले हदीसों के साथ बहुत अच्छे डिबेट कर रहे हैं। जी जी तो आप हनफी हैं? जी जी और मुझे लगता है आप देवबंदी हैं। जी जी तो देवबंदी हनफी थोड़ी होते हैं। अगर गैर मुकल्लिदीन से डिबेट कर रहे हैं तो गैर जी मुकल्लिदीन से जो अंदर से गद्दारी कर रहा है उनसे हम्म, दूर रहिए। फिर आप एक तरह से गैर मुकल्लिदीन से बहस करके आवाम को दिखाना चाहते हैं आप गैर मुकल्लिदीन से अलग है, लेकिन आपके अकाबिरीन तो गैर मुकल्लिदीन से मिले हुए हैं। और मुखलिस से मिल आ रहे हैं। हाँ, आप अपने अकाबिरीन की किताब पढ़े आपने? पढ़ना आस फर्ज है। हाँ। पढ़ना फर्ज है। तो आप नहीं, गद्दारी दो तरह की बातें, मुनाफिकत करना भी तो ये है ना, मना है ना, मुनाफिकत से बचना फर्ज है। वो तो अकाबिरीन की किताब में जो मुनाफिकत है, आप ये बताइए अहमद जनाब। रजा खान साहब मुनाफिक थे, मालूम आपको? बताइए, एक मुनाफिकत दिखाइए, हम दिखाएंगे देवबंदियों की मुनाफिकत। कितनी मुनाफिकत नहीं कहो। एक 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 जगह बताइए। लिखता है, एक एक जगह लिखता है कि हर जर्रे जर्रे का इल्म सिवा अल्लाह के किसी को नहीं है, बताओ। अगर ऐसा अकीदा रखना, ये तो सिर्फ अल्लाह के लिए। फिर कहता है कि जर्रे जर्रे का इल्म नबी को भी है। अब कहाँ लिखा बताओ, है जर्रा जर्रा के इल्म नबी को है? क्यों नहीं है? वहां पर आप जो है अहमद रजा खान, आप नहीं, अपने अकाबिर दलील जो सबूत किताब देंगे वो जो किताबें नहीं इबारत पढ़। है ना, इबारत पर बात होगी। हाँ आप देखिए, बिल्कुल आप इत्मीनान से बिल्कुल। एक एक टॉपिक जो इल्म पर बात कर रहे हैं ना, हम्म, इल्म पर आप जमे रहिए, फिर आप इसमें हम्म। मत हटिए। मैं आपको पहले गैर मुकल्लिदों की और देवबंदियों की जो साजगाज अच्छा, है वो दिखाऊंगा, पहले उसके आप बाद आप। अपने घर की किताबें नहीं पढ़ रहे ना। मैं मेरे घर की किताब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ। कौन सी किताब से आप दलील दे रहे हैं, इबारत पेश कीजिए। चलो मैं आपको अभी भेज देता हूँ, आप नहीं, देख भेज लो। आप बोलिए, पढ़ के सुनाइए और मुझे भी भेजिए, अभी भेजिए। मैं व्हाट्सएप पे आपको आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया हूँ, देखिए। ठीक है, देता हूँ मैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज किया हूँ, देखिए, अभी मैसेज कर रहा हूँ। हेलो लिख जरा कर भेजा मैंने। मैं भेज देता हूँ, आपको देख लो आप, ठीक है। आप एक सवाल का जवाब दीजिए जनाब। जी। अगर कोई देवबंदी आलिम किसी हम्म, मस्जिद में इमामत करने जाकर वहां के लोगों को रफ़े दैन की तरगीब दे कि रफ़े दैन करो, आमीन भी जोर से आमीन कहो, इमाम के पीछे किरात पढ़ो, लोग कहते हैं कि ये तो फितना कर रहे हो तुम, ये ऐसा करोगे तो फितना हो जाएगा। वो कहते हैं नहीं, हदीस से साबित है। तो हम्म, देवबंदी, लेकिन वो देवबंदी आलिम है, देवबंदी हम्म। लोग भी उसको अपना आलिम समझते हैं। तो अच्छा, जब उस लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा करोगे तो फितना होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि फितने के वक्त एक सुन्नत पर अमल करे तो 100 शहीदों का सवाब है, मैं उस पर अमल कर रहा हूँ। जो अच्छा। ऐसा शख्स, ऐसा आलिम हो, उसको आप क्या समझते हैं? ये तो देखो, जरूरी नहीं कि हर जमात में, जैसा कि अहमद रजा खान खुद बरेली मुनाफिक था अपने हल्के में, तो ऐसे हमारे पास भी होंगे। नबी के अच्छा, जमाने में नबी के जमाने में कुछ नबी की सफों में छपे वाले थे मुनाफिक। हाँ। तो ऐसा शख्स मुनाफिक है आपके नजर में, है ना? हाँ बिल्कुल है। तो ये इस्माइल दहलवी फिर मुनाफिक हुआ। क्या हुआ इस्माइल बता। दहलवी, मैं किताब पढ़ता हूँ आपको, हाँ ये है किताब हकायत औलिया। हाँ, हाँ। इसमें मैं स्कैन भेज रहा हूँ आपको, अच्छा। स्कैन भेज रहा हूँ। आपने खुद दावा किया आपके बुजुर्ग, आपके जो अकाबिर है मुनाफिक, और आला हजरत के बारे में उसके बाद साबित करेंगे। पहले इसको पढ़िए, पहले इसको पढ़िए। यही जो फेल मैं बताया, यही इस्माइल दहलवी कर रहे थे। लोगों ने जब उनसे कहा कि ऐसा करोगे तो फितना हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि फितने के वक्त एक सुन्नत पर अमल करना 100 शहीदों का सवाब है। मैं आपको मैसेज भेजा हूँ, अभी मैं इस एक किताब का इबादत भेज रहा हूँ, आप देखकर हाँ उसका तो जवाब। अच्छा, एक बात मेरे को बताओ, इस्माइल दहलवी कोई मुश्तहिद है? हाँ, इस्माइल दहलवी कोई मुश्तहिद है? नहीं, ऐसा करने वाला मुनाफिक है, आप कह दिए। मुस्ताहिद नहीं है, मुस्ताहिद कैसे हो जाए? मुस्ताहिद तो हमारे चार आइम्मा मुहद्दिसिन जो आइम्मा अरबा है, वो मुस्ताहिद मुतलक है ना? तो अब हाँ देखिए, अब ये इस्माइल दहलवी जो है तालिम दीन है, ठीक है। हाँ। अगर अगर चार अहम्मा के खिलाफ जाकर कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो ये मेरी बात अप्लाई होती है उनके ऊपर।
मुनाफिक, हाँ, चारों आइम्मा यार, चाहे के खिलाफ आइम्मा अगर दिन के होता, बारे में, आइम्मा दिन के जैसा खिलाफ जिस जाकर, तरह गैर गैर मुक़ल्लिद चार अइम्मा के खिलाफ जाकर करते हैं रफ़ आमीन जोर से, अगर वो ये समझते हैं कि ये चार अइम्मा के में मसलक में से है, अगर क्योंकि रफ़ शाफ़ई भी करते हैं, ठीक है, आमीन जोर से पढ़ते हैं, हाँ तो हाँ अगर वो किसी अइम्मा को जो ठीक है ना फिक़्ह हनफी से निकल कर शाफ़ई को फॉलो कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अगर वो चारों को ही छोड़ते हैं, ठीक है, अगर चारों को छोड़ते हैं फिर और ये दावा करते हैं कि चार मसलक को गलत ठहरा कर अब जैसा गैर मुक़ल्लिद है, अगर वैसा करते हैं तो वो गलत है। और एक बात बता रहा हूँ, हर इंसान से गलती होती है, अगर अगर शाह इस्माइल से अगर दहलवी जो भी रहमतुल्लाह अलैह से अगर गलती हो रही है तो मासूमुल खता तो नबी है जिससे गलती नहीं हो सकती। अच्छा, हाँ, उस बात को, यानी ये बात साबित हुई, आपकी बात मैंने गौर से सुना, मैं बोलूं आप तो खामोशी से सुनना, मैं भी खामोशी से सुनता हूँ। बोलिए तो आप। आपने ये कहा कि इस्माइल चारों आइम्मा से हटकर उसने अगर गैर मुक़ल्लिदियत की तरज पर अमल किया है तब तो मुनाफिक, मेरी बात फिट बैठती है, आपने कहा। तो जी, यहाँ पर वो हनफी होने का दावा करते हैं, आप लोग भी उसको हनफी मानते हैं। हनफी आज तक भी सारे देवबंदी हनफी ही कहते हैं, कोई शाफी हनफियत से हटकर शाफी मसलक पर उन्होंने अमल नहीं किया, और हनफियत से हटकर शाफी मसलक पर अमल करना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि हमारे इमाम इमाम आज़म है और हमारे मसलक पर सबसे ज़्यादा लोग हनफी हैं पूरी दुनिया में, और हनफी सबसे पहले हैं। इख्तिलाफ इमाम शाफी ने किया। अबू हनीफा की हर बात, हर कौल हदीस से साबित है, आपने खुद व्हाट्सएप ग्रुप में दावा किया। तो जब हमारे हर मसला हदीस और कुरान से साबित है तो उनको हनफी मसलक छोड़कर शाफी मसलक पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें मुक़ल्लिद है, 100% मुक़ल्लिद बन के रहना है। तो आपने उसके बाद कहा कि गलती किया है, जो गलती किया गलती साबित भी होए, और गलती से तौबा साबित नहीं है, 100-150 साल हो चुके हैं, उसकी गलती पर लोग इसरार कर रहे हैं, उसके बावजूद आप उसको रहमतुल्लाहि अलैह भी कह रहे हैं, तो क्या ये मुनाफिकत नहीं है? देखिए मेरे भाई, किसी बंदा एग्जाम्पल आपके बहुत अच्छे अखलाक है, बहुत अच्छे किरदार है, आप कुछ इल्मी एतबार से कहीं भटक गए आप, ठीक है, कई मसलों में आप जो है, अगर सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप गैर मुक़ल्लिद के झांसे में आ गए किसी एक दो मसाइल में, तो आपको उन मसाइल में जो कि गुमराह नहीं कहा जा सकता ना। अगर कोई बंदा रफ़ा-ए-दीन कर रहा है, ठीक है, अगर आप वो भी रफ़ा-ए-दीन शुरू कर दिए, आप है बरेली मसलक पर, आप है हनफी मसलक पर, फिर भी आप रफ़ा-ए-दीन कर रहे हैं, तो आपको जो इस्लाम से तो खारिज नहीं कर सकते ना। ये तो फुरुया गुमराह, मसाइल है। यानी गुमराह कह सकते ना, जी जी, गुमराह तो कह सकते, इस्लाम से रफेदन करने से मैं इस्लाम से नहीं खारिज का गुमराह फतवा नहीं इसलिए दे रहा हूँ। नहीं नहीं मेरे भाई, गुमराह उस वक्त कह सकते हैं जब उन्हें दूसरी हदीसों का इनकार कर रहा, या चार अइम्मा के मसलक का इनकार कर रहा। मसलक का इनकार करके ही तो अहले हदीस पर, वो मसलक के अहले हदीस पर अमल करना शुरू किया। अब नहीं नहीं, हनफी इनका मसलक की हर चीज आपके दावे के मुताबिक, आपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी रिकॉर्डिंग मैंने सुना, आपके दावे के अरे भाई, मुताबिक मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वही तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी वही दावा करते हैं कि मैं भी वही बात अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हनफी हूँ। मसलक के हर किसी मसला। एक एक दो मसाइल के, देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि अगर वो जो है ना, जैसा गैर मुक़ल्लिद थे, सहाबा पे तबर्रा करती है, अइम्मा पे तबर्रा करती है, अगर उन्होंने ऐसा तबर्रा कर रहे हैं तो मुझे बताइए आप, तो हम उनको रहमतुल्लाह अलैह नहीं बोलेंगे। आप मुझे बता दो, जैसा कि लोग नहीं नहीं, आप इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह सबसे को बोलते हैं, पहले आपने उनको हदीसें नहीं। आमाल पर मुनाफिकत का फतवा दिया है, यही देवबंदियों की भी है, कमी है। और आपको मैं जब बात करता हूँ आप बीच में बोल पड़ते हैं, मेरी बात मुकम्मल भी होने नहीं देते, आपकी बात मुकम्मल होने तक मैं खामोश रहता हूँ। बात बोलिए यह बोलिए। है, आप लोगों की यही कमी है, जो आप अपने मौलवियों को जब देखते हैं तो फिसल जाते हैं, दूसरे के ऊपर एकदम कूद पड़ते हैं, हर बुराई उनको एक हो तो 10 बनाकर पेश करना, और अपने मौलवी की जो गलती हो साफ साफ नजर भी आ रहा है, फिर आप उससे फिसल जाते हैं। अभी आपने खुद कहा था कि जो ऐसा मौलवी, बरेलवियों में भी बहुत सारे मुनाफिक होते हैं, देवबंदी में भी कोई भी मुनाफिक ऐसा मौलवी है, तो मैंने वो मौलवी इस्माइल देहलवी को साबित किया, किताब से साबित किया, अशरफ अली थानवी की किताब से खुद साबित है कि इस्माइल देहलवी रफ़ा-ए-दीन करता था, अमीन बिल जहर इमाम के पीछे किरात सब कुछ करता था। जब लोगों ने उनको रोका तो उन्होंने कहा कि एक हदीस पर अमल करना फितने के वक्त में 100 शहीदों का सवाब है, उस पर अमल कर रहा हूँ। ये पूरा वाकया मैं आपको भेजा हूँ। फिर आप अपने वो मौलवी को मुनाफिक कहने के बजाय
آپ جو ہے عقائد پر تبرہ بازی پر چلے گئے. تبرہ بازی کرے یا نہ کرے، آپ نے کیا حکم لگایا تھا؟ جو شخص ایسا کرے وہ منافق ہے. تو اسماعیل دہلوی اس حساب سے منافق ثابت ہو گیا. اب ٹھیک ہے، اس آپ کی کے بعد بات ہو گئی نا، میں وہی تو بتا رہا ہوں، میری بات سنیے. میں میری بات کی وضاحت دوسری بات پہ کر دیا آپ سے کہ اس وقت میں کہہ سکتا ہوں منافق جب وہ چار ائمہ کے جو اہل سنت والجماعت کے چار امام ہیں، اگر وہ چار امام کے رد میں اگر اور رد یعنی کہ زبان سے پھر انہی کے تو ان کی بھی توہین کرے، اور پھر کیونکہ رفع دین اور ترک رفع دین اور یہ معاملہ میں نے کہا ہے، لیکن اس کی وضاحت دے دیا کہ اگر وہ اہل سنت الجماعت سے کٹ کر اگر نیا منہج اپنا رہے، نیا جیسا کہ غیر مقلد کے چار امام میں سے کسی کو فالو نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے، اگر اس طرح سے کر رہے ہیں وہاں پر آپ بتا دیجئے وہ چار ائمہ کی توہین کر رہے ہیں. آپ مجھے بتا دیجیے وہ تقلید کا آپ انکار یہ کر رہے بتائیے ہیں. نہیں وہ میری بات سنیے، آپ میری بات ہو جان دیجیے. اگر وہ تقلید کا انکار کر رہے ہیں تو مجھے بتا دیجیے. تقلید کا اگر انکار کیے نا. تقلید کیا ہے ہمارے لیے؟ ہم حنفی ہیں، ہماری تقلید یہی ہے کہ ہم آمین آہستہ کہیں گے، ہم نہیں آپ مجھے رفع دین بتائیے نہیں کریں ان گے، کی کتاب سے ہم آپ بتائیں آمین گے زور وہ سے نہیں کہیں گے، امام کے پیچھے قرات نہیں کریں گے. یہ ہمارا رفعی ہے. اس سے ہٹ گیا تو وہ تقلید سے ہٹ گیا. میرے بھائی بہت سارے لوگ اس سے شافعی ہٹ گیا. بنتے اور ہیں. کون سے مسئلہ ہے اس کے علاوہ تقلید کا؟ اور کون سا مسئلہ ہے بتائیے؟ تو وہی تو میں بات بتا رہا ہوں، اگر جتنے اس مسائل میں تقلید ہے سارے مسائل کو چھوڑ کر وہ غیر مقلد. پھر بھی آپ غیر مقلد مولوی کو، غیر مقلد کو اپنا بڑا اکابر مانتے، سب سے بڑا اکابر. سب سے اور بڑا صرف کابرین کوئی بریلویوں نہیں کو مانتا دھوکہ ہے. دینے کے لیے، عوام کو دھوکہ نہیں دینے کے وہ لیے کوئی نہیں اہل مانتا حدیثوں سے بڑا لڑتے کابرین. ہیں. بڑا یہ کابرین ڈھنگ کوئی رچانا نہیں بند مانتا. کیجیے. آپ کی جو ہے غلط فہمی، بڑا کابرین، بڑے کابرین بہت سارے علماء کرام ہیں، ایک ہی اسماعیل علماء دہلوی نہیں. آپ کے بڑے اکابر ہے نا؟ بڑے علماء میں بڑے مطلب بڑے کتنے بڑے ہیں؟ اکابر، سب سے بڑے امام نہیں الہند اسماعیل دہلوی کو سب سے بہت بڑے امام آپ کی کتابوں میں کہا گیا. اور ان کی کتاب گھر میں رکھنا آئین ایمان، قرآن سے بھی بڑا درجہ ان کی کتاب کو، تقویت الایمان کو گھر میں رکھنا. اچھا تو یہ بتاؤ، آپ غوث پاک رحمۃ اللہ شیخ عبد آپ القادر پہلے جیلانی اس کو تو تو بڑا کمپلیٹ کرتے مانتے ہیں ہیں نا جناب. آپ، تو انہوں جناب رفع دین جلد بازی کرتے مت ہیں. کیجیے. نہیں آپ تو کے اب تو ساتھ انہوں رفع دین کرتے ہیں نا، پھر آپ گفتگو ان کو جاری رہے گا. جی غوث پاک کے طرف جانا جی چھوڑ دیجیے، پہلے شیخ اس عبد کو میں القادر کمپلیٹ کروں. شیخ عبد القادر جیلانی رفع دین کرتے تھے تو جناب والا تو آپ ان کی طرف جیسا بعد میں، ان کی پھر طرف کئی کو بعد میں بات جائیے. کیوں، یہ بھی وہی ان کی چیز ہے نا، طرف انہوں بھی رفع دین آپ کرتے تھے، وہ نہیں، آمین بن کرتے تھے. انہوں ہمبلی کہہ کر رفع دین کرتے تھے، مقلد تھے. تو میں اسماعیل وہی تو دہلوی کی سمجھا رہا ہوں، طرح، میں وہی تو اسماعیل سمجھا رہا دہلوی ہوں. کی اگر طرح آپ غیر مقلد نہیں اگر تھے. اب وہی تو سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. اگر انہوں مجھے آپ بتا دو ان کی کتابوں سے کہ اگر انہوں ہو سکتا ہے انہوں شافعی مسلک قبول کرے ہوں گے، ہو سکتا ہے قبول، شافعی کے اس میں حنبلی جیسا آپ اچھا بول رہے صافی ہیں مسئلہ کا قبول کرے ہوں حنبلی. گے. ابھی تک آپ کے بزرگوں نے مانا؟ کیا آپ کے بزرگوں نے مانا کہ صافی مسلک قبول کیے اگر کیے انہوں ہیں؟ نہیں بھی کرے تب بھی مقلد ہے نا. انہوں تقلید کا کسی چیز اگر تقلید کا کسی مسئلے میں اگر دیکھیے تقلید چھوڑ بھائی دے مبہم تو غیر بات آپ مقلد کے ہو لیے، گیا. دیکھیے میں ایک بات بولتا ہوں، مبہم بات نہ آپ کے لیے قابل حجت ہے نہ میرے لیے. آپ مجھے ایسا کوئی فتویٰ لا کے بتائیے، ایسی کوئی تحریر لا میں کے نے بتائے کہ دکھایا. انہوں چاروں ائمہ کا فتویٰ انکار کرے، دکھانے کی ضرورت چاروں نہیں ہے ائمہ کا انکار کرے ہو. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر جناب آپ والا. جب آپ جو ہے ان کو حنبلی مسلک قرار دے کر رفع دین کو ٹھیک قرار دے رہے ہیں، آپ خود دے رہے رفع شیخ دین، عبد ہاں چاروں مسلک برحق ہے، ہمارا کہنا ہے چاروں اہل تو سنت ہے. پھر آپ جو ہے ان کو اللہ کا ولی مانتے. آج بے شک. ہم تو جب انہوں رفع دین کرتے ہوئے غلط نہیں ہو سکتے تو پھر اسماعیل دہلوی تو کیوں آپ غلط ہوئے؟ اہل حدیثوں کو، پھر غیر مقلد اہل حدیثوں کو، غیر مقلدوں کو آپ غلط کیوں ٹھہراتے ہو؟ تو وہی تو میں بتا رہا ہوں، چاروں ائمہ کے مسلک کا واضح طور پر انکار کرتے ہیں لوگ. تو ایسا میرے آپ کو بتا دو اسماعیل اسماعیل دہلوی بھی دہلوی تو کا. انکار کیا نا، بتاؤ نا عملی کہاں طور ہے پر انکار کیا. عملی وہ چھوڑ دو. آپ بولنے ہی قصے نہیں دے بہانے، رہے ہیں. قصے بہانے بازیاں لگ کو بتاؤ. آپ غیرت ہے تو بولنے ہی بتاؤ. نہیں دے رہے ہیں. میں آپ بولوں جی تو آپ بولیے، خاموش رہے. کتنے بار آپ کو بتایا کہ میں بولوں تو آپ ذرا آپ خاموش قیاس رہے. کر رہے ہیں، آپ اپنا خیال ڈال دے رہے اس میں. انہوں نہیں، کر رہے اب ہوں گے، خیال قیاس کہاں ہم پی ڈال رہے رہا کہ ہوں؟ رفع اسماعیل دین کر دہلوی رہے، ہم پی حنفی رہے تھا. کہ حنفی تھا، اس کو لگا کہ رفع دین کرنا سنت ہے. اور حنفی مسلک میں کیا ہے؟ رفع دین نہیں کرنا سنت ہے. اور رفع دین کرنا سنت ہے بول کر انہوں نے رفع دین شروع کیا. تو رفع بولنے دین پر سنت کہیں نہیں ہے. سنت پر عمل کر رہا ہوں، اور تو فتنے کے بتاؤ وقت رفع دین سنت پر سنت عمل نہیں ہے. کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اب میرے کو بتاؤ رفع دین کرنا سنت نہیں ہے. رفع دین کرنا ہمارے نزدیک سنت نہیں ہے. تمہارے نزدیک سنت نہیں. ہمارے آپ نزدیک مستحب شافعی کہا، کے جو ان شافعی کے مستحب پر عمل کرے ان کے مستحب کے کہنے پر وہ سنت پر عمل کر رہے ہیں. لیکن تو آپ میرے بھائی ہمارے امام کا کہنا ہے، ہمارے امام نے ان مستحدین سے اختلاف کیا ہے کہ رفع دین نہیں کرنا ہے، رفع دین ترک کرنا سنت ہے.
हम अपने मुस्तहिद की बात पर अटल है। ठीक है मेरे भाई, आप अपने मुस्तहिद पे अटल है। वो लोग अगर शाफी को फॉलो कर रहे हैं तब क्या गलत है करेंगे ना, कोई भी बंदा। हम? अभी आप रफेदन शुरू करें और आप कह रहे हैं कि मैं हनफी भी हूँ, रफेदन करता हूँ, मुझे मेरे नजर में हनफी मसलक ये रफेदन के मामले में गलत है। एक मसले में भी आप रफेदन से हट जाए, एक मसले में भी आप हनफी मसलक से हट जाए तो आप हनफी कह सकते हैं अपने को। किसी एक मसले में, ये तो बहुत सारे मसले में हट गए, आप अगर एक मसले में भी हनफियत से हट जाए तो खुद को हनफी कह सकते हैं। बोलिए आप। देखिए, एक भी मसल जब जो है जो जो मसाइल है इमाम अली रहमतुल्लाह अलैह के, जिन मसाइल पर उम्मत का जमहूर हनफी के मसलक फॉलो करते हैं, उस मसलक से तो हम हट रहे नहीं। अगर कोई ये बंदा अरे हट रहा है, रफेदन करना हनफी मसलक क्या है? रफेदन करना या नहीं करना? हनफी मसलक में तो रफेदन नहीं करना है। तो नहीं करना, तो जो हाँ। रफेदन करे तो हनफी मसलक से हटा कि नहीं हटा? ठीक है, हटा, लेकिन शाफी को फॉलो कर रहा तो शाफी को फॉलो करना कहीं साबित नहीं है, तो साबित करो। अगर क्या मगर नहीं, अगर क्या मगर नहीं, डायरेक्ट साबित करो कि ये हनफी मसलक छोड़कर शाफी मसलक में गए, फिर मैं दूसरा मसला खड़ा करूंगा कि शाफी तो आप मसलक मेरे को कबूल बताओ करना ना मेरे हनफी भाई। मसलक छोड़कर। मैं तो वही बात बता रहा हूँ, ना, सुन्नत करार दे रहे ना, वही तो बता रहे हैं। कौन सुन्नत अब करार दे रहे हैं? हमारे नजदीक हम मुकल्लिद है, सुन्नत हम खुद करार नहीं दे अरे सकते। अल्लाह के बंदे, हम मुकल्लिद है, हम खुद ठीक से है, सुन्नत करार देंगे कि हमारे इमाम जो सुन्नत कहेगा वो सुन्नत है। ठीक है, एक 2 मिनट मेरी बात सुन ले। ठीक है, शायद इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने खुद कहा ना अभी कि जो है शहीद, 100 शहीदों, एक सुन्नत को जिंदा करना, क्या बोले ना, 100 हाँ, शहीद, तो नो ये वही सुन्नत पर अमल करना 100 शहीदों का सवाब है। तो जो हमारे सुन्नत करार इमाम है। हमको सुन्नत कहे, हम हाँ तो मुकल्लिद है, हमारे तो, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह जिस काम को सुन्नत कहेंगे उस सुन्नत पर हम अमल करेंगे तो ही 100 शहीदों का सवाब है। मेरे भाई मैं वही हाँ कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। अब क्या इस्माइल दहलवी क्या कह रहे हैं, रफेदन करने को सुन्नत करार दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो इमाम ने अबू हनीफा ने सुन्नत करार दिया। अगर उन्होंने इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, अभी मैं बात बता रहा हूँ ना आपको, आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। ये तो शाफई का भी उसूल है, चाहे अम्बली का भी ये उसूल है, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी रफेदन करते थे। तो हम ये और बात कह रहे हैं। एक बात सुनिए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से रफेदैन मोतबर किताब से साबित नहीं है। तो जो कि जिस किताब से दलील दिया जा रहा है वो उतना मोतबर नहीं है। बाकी आगे रखिए, आगे बात रखिए। आप खुद बोल रहे हैं अम्बली मसलक के थे वो, हम्बली मसलक के थे, हम्बली तो मसलक खत्म में भी हो गई बात। रफेदैन में इख्तलाफ है। जब अम्बली में बिल्कुल अख्तलाफ है, अम्बली खुद रफेदन करते थे। नहीं, इमाम अहमद इब्न हम्बल खुद रफेदन के कायल थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, नहीं, चलो आप मुझे बता दीजिए। उसमें इख्तलाफ है। आप देखिए, आप पूरा मुताला कीजिए। मालिकी में इख्तलाफ है, मालिकी में कुछ लोग करते कुछ नहीं करते, ये बात हमको मालूम है, लेकिन आप हम्बली में इख्तलाफ नहीं, हम्बली में भी शाफी वही में। है, सिर्फ शाफी रफेदैन पर इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि इसरार देखिए मेरे भाई, फरमाते हैं। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मुनाफिक इसलिए बोलते हैं, सुनो मेरी बात, अब आखिरी मेरी फाइनल बात है। हम मुनाफिक उस वक्त ही कह सकते हैं जब वो 4 अम्मा की तकलीद का रद्द करे हो, नहीं, और फिर आपने जो आप हम, कैफियत मैंने बयान की उसी कैफियत पर आपने मुनाफिक हाँ कहा। मैं बोला आपने बोला मौलवी ना मैं होते, बोला आपके उसकी मौलवी बात नहीं होते तो आप बिल्कुल उस पर कायम रहते। आपके नहीं, मौलवी फंस बिल्कुल गए। उसूल यही है कि मैं ये समझा कि गैर मुखलिदियत के ऊपर नजर थी मेरी, जब और आप गैर ऐसा मुकल बोले, हाँ, वो नजर तो आपने क्योंकि मौलवी गैर का, मुखलिदियत आपने चारों मौलवी की अम्मा की गलती, तकलीद का, यही नहीं बात उन है। चारों अम्मा का तकलीद का इनकार करते, तो सुने ना। तकलीफ अगर का इस बिल्कुल ये जो इनकार है। इनकार है तकलीफ ना, का, तो वही आप तो मैं सुनिए, बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा सिर्फ ये 4 अम्मा का रद्द में रफेदन कर रहा है, उन्हें अच्छा ना सुनिए, शाफी है, ना अम्बली है, ना मालिक, उन किसी वो भी अम्मा, इस्माइल दहलवी भी कुछ नहीं है, आपके तो हम अकाबिर। आपको और यही वो, बात बताना। आप जब सुनिए आपने दूसरा सवाल किया, मसला। मेरी बात सुन लीजिए, जब आपने मेरे से सवाल किया था कि मेरी नजर पूरी गैर मुखलियत की थी, हाँ, तो क्योंकि वही गैर वही तो मुखलियत बात है, के अपने ऊपर मौलवी पर भी इसलिए मैं नजर फतवा रखा दिया। कीजिए। हाँ, हाँ और दूसरी बात, एक बात सुनिए, एक सवाल का मेरा जवाब दीजिए, बात कंप्लीट हो जाएगी। आप नबी के शफात का कायल है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, हमारे नबी के वसीले का कायल है? बिल्कुल है। तो अब ये इस्माइल दहलवी लिखते हैं जो वसीला का कायल हो वो अबू जहल के बराबर मुशरिक है। फिर आप भी तो अबू जहल के बराबर मुशरिक हुए। मैं आपको भेज रहा हूँ। वसीले से मुराद कौन सी वसीला है उनका? आप पढ़ के बताइए, मैं खुद भेज रहा हूँ, आप देख लीजिए। भेजिए आप। अभी भेज रहा हूँ, जी। अभी आपको भेज रहा हूँ, देखकर वसीला ये किस वसीला क्यों कह रहे हैं आप खुद ही पता लगाइए। और अबू जहल के बराबर मुशरिक तो आप ठहरे ही ठहरे। उसके बाद हम बात करेंगे इंशाअल्लाह आला हजरत के ताल्लुक से आपको जो भी एतराज हो मैं उसका भी जवाब दूंगा।
کیونکہ آپ بولیں گے صرف ہمارے اکابرین پر بات کیے اور اعلیٰ حضرت پر بات نہیں کیے. آپ کی غلط فہمی انشاءاللہ میں دور کروں گا اعلیٰ حضرت کے بارے میں. ہاں یہ دیکھیے میں آپ کو بھیج رہا ہوں. ہاں میں نے بھیج دیا, پڑھیے, کھولیے آپ. کتاب میں ہاتھ میں لے لیتا ہوں, میں پڑھ کر آپ کو بتاؤں گا. پیج نمبر 15 تقویت الایمان. آپ کے پاس بھی ہو تو کھول کر نکال لیجئے. پیج نمبر 15 نکالیے تقویت الایمان کا. ہاں جناب. ہاں تو اس میں کیا برا ہے, بولیے آپ کیا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے ہاں کہ کفار مکہ کے بھی شرک یہی تھی. ہاں یہ مشرک بھی بتوں کو خدا کے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ انہیں اسی کے بندے اور مخلوق سمجھتے تھے, اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان میں خدائی طاقتیں نہیں ہیں مگر انہیں پکارنا, ان کی منتیں ماننا, ان پر بھیٹ چڑھانا اور انہیں وکیل اور سفارشی سمجھنا ہی ان کا شرک تھا. یہاں سے معلوم ہوا جو کوئی کسی سے ایسا ہی برتاؤ کرے گو اس کو بندہ اور مخلوق ہی سمجھتا ہو, وہ اور ابو جہل دونوں شرک میں برابر ہیں. وکیل اور سفارشی سمجھنا ہی شرک تھا, اور جو ایسا معاملہ کرے گا وہ ابو جہل کے برابر مشرک. بتائیے آپ ابو جہل کے برابر مشرک ہو گئے. ارے بھائی یہاں بات کیا بتائی جا رہی, وہی تو ہے نا, آپ کو دھوکہ جو لگے آلا ہے, آپ لوگ سمجھتے نہیں بات کو. سمجھائیے. دیکھیے یہاں پر جو سفارش کی بات چل رہی ہے, یہاں پر نبی کی اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں وہ لوگ ایسا عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ لوگ بھی چاہے تو جو ہے سفارش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جنت دلا سکتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ تھا, جبکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے. تو ہمارے نبی نبی صلی اللہ علیہ نبی وسلم شفاعت یہاں صرف اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے, یہی بات یہاں ہے. ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں, لیکن نبی کو اگر سفارشی مان رہا ہے, نبی تو ہم سفارش کریں گے تو وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہوتا ہے. یہاں دوسری بات تو نہیں ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے. ایک منٹ کر رہا ہے, میرے کو آپ آ رہا پڑھ ہے. لیجئے, پڑھ کر مجھے نہیں بتائیے. مجھے یہ بات بتائیے, نہیں اسی پر ٹھہرے ایک منٹ. ابھی اس میں یہ بتائیے کہ نبی کی سفارش کرنے والا مشرک کہاں ہے. اب چنانچہ اللہ پاک نے بتوں کی طرف سے یہودی اور نصارا بہت. ہاں تو یہ یہاں پر کہاں ہے نبی کی سفارش کرنا. یہ دیکھیے اللہ کے مخلوق سے بتوں کو دیکھیے, مشرک بھی بتوں کو خدا کے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ انہیں اسی کے بندے اور مخلوق سمجھتے تھے, اور ہاں یہ بھی جانتے تھے کہ ان میں خدائی طاقتیں نہیں ہیں مگر انہیں پکارنا, ان کی منتیں ماننا, ان پر بھیٹ چڑھانا اور انہیں وکیل سفارشی سمجھنا ہی ان کا شرک تھا. یہاں سے معلوم ہوا جو کوئی کسی سے ایسا معاملہ, کسی کو سفارشی مانے, الگ الگ یہ 4 عمل بتایا گیا ہے. چاہے سفارشی مانو تو بھی مشرک, یا بھیٹ چڑھاؤ تو بھی مشرک, ان کے منتیں مانو تو بھی مشرک, ان سے مدد مانگو تو بھی مشرک. مدد مانگنا, سفارشی ماننا, بھیٹ چڑھانا, یہ سب کے سب شرک ہے. ایسا کرنے والا ابو جہل کے برابر کسی سے بھی کرے تو کسی میں تو نبی داخل ہے نا. نبی تو آگے سے بات ہو رہی ہے, نبی ولی کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. نہیں, ابھی یہاں پر آپ یہ بتائیے, آپ اتنا پڑھے, یہاں پر وہ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے. جو لوگ جو ہے ان کی جو ہے جو مشرکین مکہ کام کرتے تھے بتوں کے بارے میں, تو یہ صفت تو ان کی ہے, تو اپنے نبی پر کیسا فٹ کر رہے ہیں آپ. اسماعیل دہلوی نے فٹ کیا ہے. نہیں میرے بھائی, وہاں پر انہوں نے اپنے اسماعیل نبی دہلوی, کا آپ نام. پورا عبارت پڑھی ہے, عبارت مسلمانوں کو میرے بھائی اسماعیل وہاں پر دہلوی صاحب کیا مشرکین مکہ سنو کے کیا پاس بول جا رہے کے ہیں. کتاب ابھی لکھے, دیکھو کتاب آپ ہم کو بتانے کے لیے لکھے. دیکھو تم لوگ ایسے نہیں, مشرک
तुम लोग शिरक कर रहे हो, जैसा अबू जहल शिरक करता था, बुतों को सुपारिशी समझता था, तुम भी नबी को सुपारिशी समझ रहे हो, शिरक कर रहे हो। आगे नीचे पढ़िए, देखिए नबी के बारे में ही बात है। अल्लाह नीचे पाक और ने इबारत पढ़िए, नबी को जो भी सुपारिशी समझेंगे वो अबू जहल के बराबर मुशरिक होंगे। चुनाचे अल्लाह पाक नबी बुत परस्तों की तरह नबी यहूदी और वली ईसाई। साहब के बारे में बताया है, आप पूरा पढ़िए। नहीं मेरे भाई, मेरे ये बात ये बताओ, इसमें ये यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है, आप समझ रहे नहीं। यहाँ पर यहूदी ईसाइयों के बारे में भी जैसा ईसाई, तो अब ईसा अलैहिस्सलाम के ये मानने किताब वाले। तो मुसलमानों को नहीं, बारे, मुसलमानों चलिए की इस्लाह के लिए लिखे ना, चलिए किताब बताइए, के शुरू में क्या है, ईसा ईसाइयों को थोड़ी अलैहिस्सलाम के लिखे हैं। अभी यहूदी और ईसाई क्या जन्नत में जाएंगे, आप बोलो? ईसाई वो जन्नत में नहीं जाएंगे। तो लब के उन्होंने सिफारिश के कायल लेने। सुपारिश के कायल, सिर्फ सुपारिश की वजह से वो काफिर, ऐसा नहीं है। नहीं 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 नहीं, मेरे को एक वो बात बताओ, क्या सिर्फ सिफारिश उनका करेंगे? गुनाह, वो कह रहे, क्या कह रहे हैं नहीं मेरे इस्माइल भाई, मेरी देहलवी जी, बात सुनिए, क्या वो नबी, उनके नबी जब सिफारिश करेंगे तो क्या उन्होंने जन्नत में नहीं जाएंगे? वो मुशरिक है, मोमिन नहीं है, मोमिन को अरे सुपारिश नहीं, करेंगे, क्यों मुशरिक है? मुशरिक जबकि को उन्होंने सुपारिश करेंगे ये ही नहीं, अकीदा वो रख मुशरिक रहे क्यों हैं, है? जब उन्होंने अकीदा ये रख रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ये भी अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी सिफारिश करेंगे बोल के बता रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बंदे नहीं समझते। ईसाई लोग ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा, यीशु मसीह ईश्वर बोलते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, और अल्लाह का हकीकत में अल्लाह का सच्चा वारिस, हकीकी वारिस ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह समझते हैं। वो उनका यहूदी शिरक है, अल्लाह की यहूदी जात और सिफात में ईसा अलैहिस्सलाम को, हजरत मरियम को शरीक करना, ये शिरक है। यहूद वो सिर्फ सुपारिशी करना शिरक, सुपारिश अमल, सुपारिश करने को ही शिरक कह रहे हैं इस्माइल देहलवी, लेकिन हकीकत में सिर्फ सुपारिशी मानना, शफात के कायल होना शिरक नहीं है। उनको अल्लाह की जात और सिफात में ईसाई लोग शरीक करते हैं। इसी तरह कुफ्फारे मक्का उनको, बुतों को मुस्तकिल खुदा समझते थे। कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है, अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब। सूरह स्वाद में अल्लाह फरमाता है कि वो, उनके पास जब एक खुदा की बात कही जाती थी तो वो कहते थे कि हजारों खुदा के बदले में हम एक खुदा की इबादत कैसे करेंगे, एक खुदा हमारी हाजत कैसे पूरी करेगी। यानी वो मुस्तकिल हजारों खुदा बनाए हुए थे, मुस्तकिल खुदा बनाए हुए थे। देखिए और शेख, खुदा की, हम लोग सिर्फ नबी को सुपारिशी समझ रहे हैं, नबी को खुदा की कोई सिफात में हम शामिल नहीं कर रहे हैं। तो हमको बिला वजह सिर्फ सुपारिशी करना, सुपारिशी मानना ही शिरक था, ऐसा लिखा गया इसमें। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, यहाँ पर साफ तौर पर वही लिख रहे हैं, चुनांचे अल्लाह पाक ने बुत परस्तों की तरह यहूदी और नसारा, यहूदी और ईसाई भी एतकाद करते हैं, ये बात बता, गौर करो आप। वो हालांकि गलत वो बुत बताया, परस्ती नहीं उन्होंने करते थे, अगर ये बस बात बताया, वो गलत बताया। बुत परस्त लोग बुतों को सुपारिशी नहीं समझते थे, मुस्तकिल खुदा समझते थे। और उनको जब माल तकसीम करते, माल एक सिफारिश हिस्सा, का, अगर मैं आपको बता दिया किसी तफसीर से कि वो खुदा वो सिफारिश समझते तो फिर आप खुद कुरान का आप ही इनकार करोगे, क्योंकि कुरान में नहीं अल्लाह नहीं, फरमाता है, सुनो, अरे मेरे भाई वो ये आप तुम नीचे उनको नीचे सुनो, मत कर। कुछ हाँ वो नहीं, एक मिनट अल्लाह मेरी के बात बंदे, सुनिए, एक मिनट मेरी एक बात है, सुनिए। सुनो मेरी बात, एक है, एक है उलमाए हक और रब्बानी की तकलीद करना, उनकी फॉलो करना, एक है अबू जहल के पीछे चलना, दोनों में फर्क है ना। हाँ आप हाँ, इस तरह से ये कह सकते हैं कि मैं तो वही कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो बात चल रही है, ये वो यहूदी और नसारा की बात चल रही है, जो वो एतकाद ये रखते थे कि वो नबी अल्लाह से सिफारिश करवा देंगे, बल्कि वो हक रखते। और जबकि हमारा अकीदा ये है कि ये अल्लाह चाहे अपने नबी को जब सिफारिश करने का हक देंगे तो जब नबी सिफारिश करेंगे। आप ये बोल नहीं सकते कि हमारे सुपारिश नबी भी, करेंगे, ये तो हाँ, यकीनी हो गया। नबी की सुपारिश, हमारे नबी नबी की भी फरमाए, सुपारिश यकीनी है मेरे या को जन्नी है? अल्लाह ताला के हुक्म भी आ जाएगा सिफारिश करने हुक्म का, आ जब जाएगा तब करेंगे, या जब करना करेंगे, मुमकिन है या नहीं, जबकि इस पर आपको शक है? इस पे शक नहीं है मेरे भाई, शक मैं नहीं क्या है कह तो रहा हूँ। यकीनी हुआ, तो शक देखो नहीं। मेरे अरे आपकी बात अरे बहुत मेरे देर से भाई, गौर से सुना, इंसान यार, आपकी बात आप मुझे भी बोलने देना। उसूल उसूल समझो, उसूल उसूल क्या मैं, है। मुझे भी बोलने दें, आपने बात कही, मैंने मुझे पूरा सुन लिया, मुझे मुझे थोड़ा एक बात बोलने दो। बोलने मुझे एक बात बोलने दो, उसके बाद ये आप बार बोलो। बार बहुत बातें आपने बोले, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं आप। मेरी एक बात सुनो, उसूल ये है, अगर हम ये अकीदा रखते हैं हमारे नबी के ताल्लुक से कि मेरे नबी वो अपनी जो है ना जातियात से, अपनी मर्जी से सिफारिश नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह के हुक्म से सिफारिश करते, ये शिरक नहीं है। अगर ये ऐसा समझते हो, ये जो हम ये समझते हैं, वो बुत परस्त लोग जो ये समझते थे कि वो अपनी जानिब से सिफारिश करेंगे, यहाँ ये और बात यहाँ नहीं है,
यहाँ नहीं है, यहाँ लेकिन वही नहीं तो मैं है। समझा रहा हूँ, और वही तो नबी की समझा। सिफारिश, नबी हाँ, अब सिफारिश करेंगे, अल्लाह ने मेरी बात इख्तियार। कंप्लीट हुई, आप ये बोलो आप क्या बोलना बोलते ही चाह रहे जा हो, रहे बोलो। हैं, जितनी देर मैं कब से खामोश हूँ, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, मेरी ऐसे बात नहीं आप चलेगा समझ ना। गए ना, आप बोल, ये थोड़ा खामोश एहतिसाब रहो, रखेंगे। थोड़ा खामोश रहो। आप ऐसे बाहर हो जा रहे हो। मैं शुरू ठीक में है, ठीक भाई कंडीशन रखा था कि जब मैं बोलूं आप खामोशी से सुनेंगे। आपकी बात है, होने के बाद मैं आप बोलने बोलो लगता हूँ। भाई, आप मैं बोलो, बोलने लगता हूँ तो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप बोलिए, बोलिए, आप 2 मिनट मुझे बोलने दें। बोलिए। तो कुफ्फारे मक्का, अल्लाह, ये शुरू में बताया गया है, वो भी अल्लाह ताला को कुदरत का मजहर अल्लाह को ही समझते थे। हाँ, वो सिर्फ नबी को सिफारिशी समझते थे। अब आप कह रहे हैं अल्लाह नबी को इख्तियार देगा, नबी सिफारिश करेंगे। और मैंने जब आपसे पूछा ये बात नबी सिफारिश करना यकीनी है, तो आपने कहा हाँ यकीनी है। नबी को अल्लाह ताला सिफारिश का हक दे रखा है। कुरान में ऐलान फरमाया, आसा आसा का रब्बु का मकाम महमूदा, मकाम महमूद का ऐलान कुरान में हो चुका है। अब नबी हमारा सिफारिश करेंगे। आजान में भी हम दुआ करते हैं, आती सैयदना मोहम्मद अनिल वसीलता वल फजीलता दरजत रफीअता व बासु मकाम महमूद अनिल्लज़ी वअदता। ये हम आजान में सब यकीनी है, इसमें कोई जन्नी बात नहीं है। जब सब कुछ यकीनी है, हमारे नबी सिफारिश करेंगे, 100% हमारा यकीन हो गया। अब अल्लाह ताला ने दे रखा है। अब कुफ्फारे मक्का के बारे में जो जो बात बताया गया है वो गलत है, इस्माइल दहलवी की गलत फहमी है। और उसको कहकर मुसलमानों को सिफारिश से इनकार करने पर इसरार किया और कहा कि अगर तुम नबी की सिफारिश मानते हो तो तुम भी अबू जहल के बराबर मुशरिक है, क्योंकि अबू जहल भी सिफारिशी समझते थे अपने बुतों को, और तुम भी नबी को सिफारिशी समझते हो। अब अबू जहल से आपको जोड़ दिया और आपको आप साबित हो गए कि आप अबू जहल के बराबर मुशरिक है। या तो देवबंदियत छोड़ना पड़ेगा या फिर शफाअत का इनकार करना पड़ेगा। आप इस किताब को अच्छी तरह मुताला कर लीजिए। अरे सुनिए, और एक बात, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अभी जो बरेली जो है ना, खबरों पर जाकर मांगते हैं, नमाज़ां छोड़ते हैं, रोजा छोड़ते हैं, ज़कात छोड़ते हैं, हर चीज छोड़कर जो है ये समझते हैं कि, तो जैसा कि आपका जो अकीदा है कि अल्लाह के नबी तो हमारी सिफारिश कर देंगे, बताओ क्या बरेलियों के बारे में नबी सिफारिश करेंगे? बरेलवी किसको कहते हैं आप? मैं बरेली, अब देखो बरेली भी जो आला खबर हजरत, पुजारी, देखो बरेली के एक खबर मौलाना पैदा हुए। खबर पुजारी जो होता है वो बरेली होता है। अच्छा, मैं दिखाता हूँ। कबर पुजारी जो होता है वो देवबंदी होता है। हाँ, मैं एक देवबंद की किताब मैं आपको अभी वो भी भेज रहा हूँ। चलो ठीक है, वो भी भेज रहा हूँ। अरवाह सलाता में, माफी चाहता अरवाह हूँ सलाता में अशरफ आपसे, अली थानवी लिखते हैं, नानोता में जाड़ा बुखार आई तो सारे लोग याकूब नानूतबी के कब्र के पास जाकर कब्र की मिट्टी जिस्म पर बांध लेता। मैं वाकया पढ़ के सुनाता हूँ, सुनो। हिकायत नंबर 301, सुनो हिकायत नंबर 301, पेज नंबर। कब्र पूजा के ताल्लुक से मैं बोलता हूँ, कब्र पूजा के ताल्लुक से। मुश्किल कुशा बनाए उनको, मुश्किल में किसको पुकारा? मुश्किल कुशा बोले क्या ऐसा? मुश्किल क्या थी? जाड़ा बुखार मुश्किल है कि नहीं? मुश्किल के वक्त अल्लाह ताला कुरान में फरमाया, वाइदा मरीदतु फहुवा यशफीन, जब बीमार हो तो शिफा कौन देता है? अल्लाह देता है। अब लेकिन देवबंदी मुशरिकों का अकीदा देखिए, ये याकूब नानूतबी का वाकया है। फरमाया कि मौलवी मुईनुद्दीन साहब हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब, वाकया जरा सुनिए 2 मिनट, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देवबंदी की मुशरिकाना अकीदा सुनिए। कब्र की मिट्टी से शिफा हासिल कर रहे थे और कब्र पे जाकर कह रहे हैं कि तुम लोगों को शिफा दे रहे हो, शिफा देना बंद करो नहीं तो हम मिट्टी डालना छोड़ देंगे। आप मेरे को बोलो छोड़ दो, ये देवबंदी का छोड़ दो। देवबंदी का तो आपको देवबंदिया छोड़ना, मैं तो देवबंदिया छोड़ दिया। आप बरेली है ना, देवबंदिया छोड़ दिया, 12 साल हो गया। क्या ये लोग भी सिफारिश क्या कहूँगा? ये जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, देवबंदिया मैं 12 साल पहले छोड़ दिया मुशरिकाना अकीदा की वजह से। और आला हजरत ने फरमाया कब्र पे जाके मानने वाले नमाज नहीं पढ़ रहे, आला हजरत के मानने वाले सब नमाज पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। जो आला हजरत के मानते हैं वो नमाज पढ़ते हैं, जो आला हजरत को नहीं मानते वो अपनी मनमानी कर रहा है। वो मनमानी करने वाले हम में से नहीं है, हम उनसे बेजार हैं। वो हमसे नहीं, हम उनसे नहीं। बात जो शरीयत के पाबंद हो, आला हजरत की कोई किताब दिखाइए जो शरीयत के खिलाफ हो। हजारों की पब्लिक मिलादुन नबी पे जमा होते हैं हमारे पास, क्या वो पूरे उनसे पूछिए जो आला हजरत को जानते हैं, आला हजरत को मानते हैं, उनकी हम बचाव करेंगे, उनकी हर बात का हम दिफा करेंगे। आला हजरत की किताब पर, आला हजरत की किताब पर हम बात करते हैं। हजरत की बरेलियत की जो सनद लेकर आते हैं, लोग भी नमाज नहीं पढ़ते। अच्छा, जो नमाज नहीं पढ़ते वो हम में से नहीं है। ऐसा ही आप जो है इस्माइल दहलवी को कह दीजिए आप में से नहीं है, जो आपको अबू जहल के बराबर मुशरिक कह दिया। देवबंदी के अकीदे को नहीं मानता वो हम में से नहीं, हम भी बोल रहे हैं। अच्छा, इस्माइल दहलवी फिर क्या हुआ जो नबी के सिफारिश को अबू जहल के बराबर कहा?
دیوبندی کے عقیدے کو جو نہیں مانتا، کھلی بات بتا رہا ہوں، دیوبندی کے عقیدے کو جو نہیں مانتا وہ نہ دیوبندی ہے نہ وہ کچھ ہے، نہ اہل سنت دیوبندی جماعت کا ایک عقیدہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہے۔ یہ نہیں آپ یہ بات مان لیے نا کہ نہیں بریلی تو آپ تو یہ تو کر دے رہے بیچار لاکھوں مسلمانوں کو غیر مسلم بتا دے رہے آپ، خود نہیں بریلی کے اعلیٰ حضرت کو انہیں اندر سے مانتا لیکن انہیں عمل نہیں کر رہا، نماز چھوڑ رہا، نہیں، پھر بھی اعلیٰ آپ کیا حضرت بول رہے کو جو وہ اعلیٰ حضرت اندر کا سے فالو ماننے کی بات نہیں ہے، ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے، جو ظاہر پہ آپ جو آپ کہہ رہے ہیں نا قبروں ہاں، پہ ان کو سب بریلی بھی بنا دے رہے ہیں، اب دیکھو حالانکہ اعلیٰ بریلی کے بہت سارے لوگ کے کو معلوم نہیں نہیں ہے، انہوں ڈائریکٹ خبروں سے مانگتے جا کے قبروں ان سے، کو اچھا جو ڈائریکٹ قبروں سے، جا کے سفارش جو ہے ان سے سفارش جو ہے کرواتے، بولتے انہوں اچھا بھی سفارش کریں گے اللہ کے پاس، انہوں بھی سفارش کریں گے۔ اچھا ڈائریکٹ قبروں سے مانگنے پر کیا حکم ہے بتائیے؟ اب چاہیے بتاؤ یہ اولیاء کرام بھی سفارش کریں گے؟ جی اولیاء کرام بھی سفارش کریں گے، اور ہے قرآن کی آیت، ہاں قرآن کی آیت ہے جیسا اللہ کے حدیث حدیث ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن سفارش کریں گے، حافظ اولیاء قرآن بولا گیا، اللہ کے حافظ ولی وہ حافظ قرآن بھی ولی ہی ہے، کیا جو بولے حافظ حافظ ہے قرآن؟ قرآن کے حلال پر حلال کے اوپر عمل کرے، قرآن کی حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام نہیں سمجھے حافظ اور قرآن تو اس پر عمل کرے، سورہ وہ ولی فاتحہ ہے، سے لے کے وہ والناس ولی بھی تک اس کو ایک حافظ بھی اللہ کے ولی ہے کتوں اور کی وہ سفارش ولی کریں گے سفارش گا؟ کریں گے، تو کتوں کی سفارش کریں گے حافظ قرآن؟ حافظ قرآن 10 کی سفارش کریں گے، کتنے؟ 10 جہنمیوں کو سفارش کر کے، 10 کریں گے، 1,00,000 میں سے تمہاری پبلک 1,00,000 ہے، اس میں سے 10 کو جنت میں لے کے جائیں گے، پھر اب ایک جتنے اولیاء اللہ ہے وہ بھی جو عالم با عمل 90,000 ہے، ان کا کیا اولیاء کریں گے؟ اللہ ہے عالم با عمل ہے وہ بھی سفارش کریں گے، حاجی سفارش کریں گے، یہ یہاں آپ کے تک بولنے کہ سے نہیں ہوتا، حدیث بتاؤ، آپ کے میرے بولنے سے کوئی دین نہیں بنتا، بس حاجی جیسا آپ حافظ قرآن کے بارے میں حدیث بتائے فضائل اسی طرح آپ خود حدیث دیکھیے، فضائل حج میں جائیے، حاجی جو گھر تک پہنچتے ہیں، ایک ایک حاجی کے 1,00,000 سفارش کریں گے، ایک حاجی جو تو سچے نہیں حاجی ہیں، انہوں یہ حج بولے کہ کر کے جب گھر تک میری خبروں پہ آ کے بھی سفارش طلب کر لینا بول کے بولے کیا انہوں؟ دعا کی درخواست کرنا بھی ثابت ہے، دعا ایک تو کیا سفارش یہ ہوئی، دعا کی درخواست کرنا بھی تو سفارش ہے، حاجی صاحب میرے دعا لیے نہیں دعا کیجیے، ان کچھ دعا مانگ رہے بھائی تم ہی ہماری بگڑی بنا دو بول رہے، ہم بگڑی بنا دو، یہ بھی کتاب سے ثابت ہے، میں دکھاؤں کتاب، کیا بولی ان سے؟ کتاب دکھاؤں، یہ دیکھو کتاب کا نام ہے امداد السلوک، اشرف علی تھانوی لکھا ہے، اس حدیث کے سے اندر بتاؤ، حدیث سے تو اشرف علی تھانوی کے عمل حدیث کے خلاف ہے، مشرک ہو گیا اشرف علی تھانوی، میرے بھائی آپ پہلے اپنی اشرف علی دلیل حدیث سے تھانوی دو اگر نا، حدیث کے خلاف ہے تو بتاؤ، میں حدیث سے دکھاؤں گا، اشرف علی تھانوی کی بات سے دکھا رہا ہوں، حدیث سے بھی دکھاؤں گا، پہلے اشرف علی تھانوی کو تو انکار کرو، اچھا وہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ پھر ہے اشرف علی کہ تھانوی خود لکھا ہے، اس کے لکھا عقیدہ یہ ہے، ان کے بولنے سے عقیدے نہیں کے چلے گا، مطابق کتاب دکھانا پڑے گا، امداد السلوک کتاب میں بھیج رہا ہوں آپ کو پڑھ لیجیے، ہر بہرحال آپ ایک اپنے ثبوت میرے لوگوں پاس، ہر ایک ثبوت 1,00,000 میں میرے سے پاس جناب 10 موجود لوگوں ہے، کو آپ جنت میں لے کے آگے 90,000 لوگوں کو پانی میں رکھ دے رہے آپ لوگ، کیوں بیچارے آپ پانی میں ان رکھ لوگوں دے بھی کیا رہے ہیں، سمجھ رہے، آپ ان لوگوں دین بھی کیا سمجھ رہے نیا بیچارے شریعت گڑھ کے اپنے باپ دادا کی، بڑے اعلیٰ آپ حضرت اپنے باپ سفارش کے گھر کی جاگیر سمجھ رکھے شریعت کو، اعلیٰ حضرت سفارش کر دیں گے سمجھ رہے ہو، جبکہ اعلیٰ حضرت صرف 10 جنوں کو لے کے اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کے جانے والے جنت میں خالی بیچارے، آپ خالی ہی بولے بیچارے رہے 10 پھر بھی 10 10 جنے کو جنوں تو کو وہ مان بھی رہے ہیں، لیکن اپنے رشتے داروں کو لے اشرف کے علی چلیں گے تھانوی انہوں، کا تو یہ اگر وہ عالم ہے، بیچارے جنتی ہے، اشرف علی سچی بات تھانوی کا بتا یہ رہا عالم ہے کہ ہوں سنیے، اشرف بیوقوف علی بنا کے رکھے والے مریدوں کو، پورے بیوقوف اشرف بنا کے رکھے، آپ تو 10 جنے کو مان گئے کہ اعلیٰ حضرت 10 جنے کو جنت میں لے جائیں گے، نہیں لیکن اگر انہوں اشرف گئے علی تو تھانوی بتا کا رہا ہوں کیا میں، عالم ہے اگر دکھاؤں؟ انہوں گئے تو بیچارے بول رہا ہوں میں، وہ نہیں بھی جائیں گے کر کے آپ ہم نے بولا، عقیدہ نہیں پھر رکھتے، واپس پھر ہم اپنی بات سے مت مکرے، ہاں اعلیٰ حضرت جنت میں گئے تو کی بات چل رہی ہے، ہاں نہیں 10 جنے کو لے جائیں گے بولے آپ نے، گئے تو بھی ہاں شروع میں آپ نے نہیں خود کہا آپ نے، دلیل دی آپ نا، اپنی بات کو مت حافظ بدلائیں، قرآن آپ دیکھیے قرآن امداد 10 کو السلوک جنت میں کتاب ہے، اس میں لکھے ہیں کہ ایک مرد 90,000 صالح کے آدمیوں کو قبر کے جہنم پاس میں، جا کر، آپ خاموش رہے جناب، میں بار بار کیوں آپ کو بولوں خاموش رہے خاموش رہے، نہیں آپ میں ذرا یہ اپنی بات طرف کمپلیٹ کرنے دو، 90,000 آدمیوں کا کیسا وہ بولو میرے کو، وہ بولو دیوبند کی جو کفری عقیدہ کی وجہ سے جتنے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، سب تو جہنم باقی میں پھر جا رہے ہیں بریلیوں کا دیوبندی، کیسا کریں گے جو عید میلاد النبی کے ٹائم پہ آ رہے جلوساں لگا رہے فجر کی نماز چھوڑ رہے، تو ہاں ان لوگوں کا کیسا کریں گے وہ بتاؤ، تو نماز، اعلیٰ حضرت تو صرف اپنے 10 جنوں کو لے کے جائیں گے بول رہے آپ، ہاں جتنے اعلیٰ حضرت سے جڑیں گے، نماز قائم کریں گے، وہ سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، نماز اور قائم جو کریں گے تو اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہی نہیں ہے، نبی خود فرما رہے جو بندہ نماز پڑھتا گارنٹی ہے میری، دیکھو اللہ کے نبی خود اعلیٰ گارنٹی دے حضرت رہے، کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی فرمائے نماز خود ایک سفارش ہے، نماز خود ایک سفارش ہے، خود سفارش کریں گی دیکھو نماز، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا تو اتقوا نماز کی اللہ سفارش جس کو ہو وکونوا، جائے
अरे आला जनाबी, हजरत क्यों की आप सिफारिश क्या जरूरत सुनो ना, सुनो क्यों भाई? मैं साबित करता हूँ क्यों जरूरत है। सुनो, गौर से सुनो। कुछ अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और हम्म, नेक लोगों के साथ हो जाओ। अब हम्म, यहाँ ईमान वाला कहा, ईमान कामिल ईमान वाले को ईमान वाला कह दिया अल्लाह ताला ने। और तकवा, हर इबादत तकवा में शामिल है। नमाज भी तकवा है, रोजा भी तकवा है, हज और ज़कात, हलाल हराम, हर चीज पर पाबंदी से अमल करना तकवा है। अब तकवा पर भी अमल करा, फिर तीसरी चीज की क्या जरूरत है? तीसरी चीज की जरूरत है, नेक लोगों के साथ में रहोगे, नमाज की भी हिफाजत होगी और ईमान अकीदे की भी हिफाजत होगी। इसी तरह अगर इस जमाने में ईमान बचाना है, देवबंदियों की कुफरी अकीदे से बचना है, आला हजरत की जरूरत है। बाकी नमाज रोजा जरूरी है, उसके बाद भी आला हजरत की जरूरत है, क्योंकि कुनू मअस सादिकीन अल्लाह फरमाया है। अच्छा, तो फिर आप ये बोलना चाह रहे हैं अहमद रजा खान साहब के फॉलोवर 100% नमाजी रहते, ये बोलना चाह रहे हैं? बेशक। हाँ, हाँ, ये आपके खोखले दावे जो है ना भाई, खोखले अगर दावे मैं नहीं, जो अगर मैं जो बरेली हमारे नहीं साथ अभी जुलूस में, आज हमारे अभी जुलूस में तो आइडेंटिटी कार्ड नहीं देखा जाता बरेली है मस्जिद कि में अभी जुलूस में जाऊंगा कौन कौन आए, आला फजर हजरत की का, सबके आइडेंटिटी कार्ड में आला हजरत का मानने वाला लिखा हो, और फिर फजर जो की नमाज। आला हजरत के हाजी मैं मानने वालों बरेली को। मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा। हाजी आप कौन से आपको इलाके सिर्फ के? जुलूस नहीं, से आप हसद मेरे को है, बोलो कौन से जुलूस से इलाके में आपको है आप? दुश्मनी है, नहीं, इस आप मेरे वजह से भाई आप 100% जुलूस नमाजी। से आपको हसद है बोलकर अच्छा, आप नहीं फिर बाद नमाज में छोड़ जुलूस रहे हैं, लेके आ रहे हैं। नमाज छोड़ रहे हैं, उससे नफरत है मेरे को। आप जुलूस नहीं, नमाज 10 हमको भी जुलूस तो नफरत है, लगाओ। उससे उससे हम कौन इनकार नमाज कर छोड़ रहा है, रहे, नमाज छोड़। आप 10 जुलूसा लगा कर एक नमाज छोड़ रहे तो भी मेरे को वो 10 जुलूसों से भी नफरत है, इसलिए कि एक नमाज हम अल्लाह के नहीं नहीं छोड़ सुनना रहे तो उसका। हम देखिए, वो नहीं छोड़ हम रहे आप। हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, जुलूस में जा रहे हैं, जो आप अपनी नबी के देखिए पैदाइश का मेरे भाई, खुशी मना रहे हैं, इससे आपको अपनी नफरत है। देखो, आप पैदाइश की खुशी जो मना रहे हैं, पब्लिक को ये बता रहे हैं एक दिन मना लो, सारे दिन सो जाओ, नहीं, उसके ऐसा बाद खुशी कौन मनाने का। बताया? ऐसा कौन बताया है? अमल एक वही एक बता रहा है मौलवी को आपका। दिखाइए, एक आपका अमल मौलवी को वही बता रहा दिखाइए, है। उसको मैं जूता आपका अमल मारूंगा। वही बता रहा है। आपका एक अमल वही मौलवी बता को रहा है। दिखाइए जो कहे एक दिन जुलूस मना लो, बाकी सो जाओ, नमाज मत पढ़ो, उसको मैं जूता मारूंगा। मैं दिखाइए। अगर आप मौलवी अमल को नहीं कर नहीं, रहे किसी भाई। मौलवी ने नहीं कहा, एक अवाम मेरे गफलत का पास, शिकार है, अच्छा आप ये बोल रहे अवाम गफलत हैं का शिकार है। अवाम क्यों गफलत का शिकार है? मौलवी हजरत नहीं बता रहे ना उनको। मौलवी हजरत हम जैसे मौलवी बता रहे हैं, कौन नहीं बता रहे? देखिए हमारे हजरत भाई, उलमा का बयान सुनिए, हमारे साकिब रजा मुस्तफाई का बयान सुनिए, हमारे डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का बयान सुनिए, हमारे पीर अजमल रजा कादरी साहब का बयान ये सुनिए, दो चार सब बता रहे हैं, दो हम चार बता लोग रहे बोलने हैं। से नहीं होता। बरेलियों में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो दावत का काम करे, और दावत का वो काम करे हाँ, जो हमारे हर जो आलिम दावत का काम कर रहे हैं, बरेली अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो मेरी आपके बात आलिम सुनो। जैसा ये नहीं, आपके आलिम जैसा नहीं इख्तलाफात को रिश्वत बयान ना लेके करे, फतवा दे। अवाम को और अमल पर लेकर आए, अवाम को समझाए कि भाई देखो, तुम अपनी नमाजों की पाबंदी करो, अपने अखलाक की, अपने किरदार की। हाँ, हर आप पहचानो लोगों से यार, हमारा अब हमारा सबको किरदार सलाम अखलाक करो अच्छे ये। हैं, कहाँ हमको अखलाक कहाँ सिखाने की जरूरत नहीं है, आपके अखलाक से हमारे अखलाक जहाँ अच्छे हैं, पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। बदतमीजी, सुनो मेरी बात, जहाँ पर जहालत है वो बरेली बोलते हैं हमारे पास। हमारे जितने आप इलाके बोल में लेते हैं, आप अपने नहीं मुंह मियां मिट्टू नहीं, बनते हैं, आपके कुफरी अब अकीदत से सुनो, आपके कुफरी अकीदत से पर्दा डालने के लिए, अब अकीदे पर बताइए, पर्दा अब डालने के लिए तकलीफ की सारी बात जहालत नहीं। को बरेलवियों को दिखाते हैं। आप हम सुनिए, आप हमने जी एक मिसाल से आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आएगी। हमारे आला हजरत ने कहा कि देवबंदी के कुफर में जो शक करे वो भी काफिर है, देवबंदी के पीछे नमाज नहीं होती। फिर भी आवाम जो 90% आवाम 90% आवाम किधर भी मस्जिद मिले नमाज पढ़ लेते हैं, और जुलूस में भी वही आवाम शिरकत करते हैं। जो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं वो उनको आप देवबंदी शुमार कर लेते हैं, जब वही आदमी फिर जुलूस में शरीक हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको अकीदा कन्फर्म अभी तक मालूम नहीं, वो जाहिल है, कम इल्म है। वो आवाम बरेलवी मस्जिद मिले वहां नमाज पढ़ते हैं, देवबंदी मस्जिद मिले देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ते हैं, अहले हदीस की मस्जिद मिले वहां नमाज पढ़ते हैं, और जब जुलूस फातिहा नियाज होता है या उर्स मजार शरीफ में उर्स होता है वहां पर भी शिरकत करते हैं। तो उन सारे आवाम को आप जब नमाज पढ़ने जाते हैं, आप कहते हैं देवबंदियों की तादाद ज्यादा है, देवबंदी पूरी दुनिया में बहुत है, देवबंदियों की मस्जिद इतनी है। सारे मस्जिद में आधे से ज्यादा मुसल्ली को पता नहीं, आपके अकीदे का भी पता नहीं, हमारे अकीदे का भी पता नहीं। सिर्फ कन्फर्म जो पक्का सच्चा सुन्नी है 10% जो आला हजरत के फतवे पर अमल करते हैं, वो 10% है जो देवबंदियों को काफिर समझते हैं, देवबंदी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ हमारे पीछे ही नमाज पढ़ते हैं और जुलूस भी करते हैं। बाकी जो 90% आवाम है ना, वो आपके पीछे भी नमाज पढ़ेंगे, हमारे पीछे भी नमाज मेरे पढ़ेंगे, भाई जुलूस में भी देखिए, शिरकत करेंगे।
देखो एक उनको आप हर क्या चीज कहते हैं? उनको आप क्या कहेंगे? एक मेरी बात सुनियो। आप जो जो कुफर 90% आवाम है उनको आप क्या देवबंदी को कहेंगे? जवाब सुनो, दीजिए। आप देवबंदी के जो कुफर वो बता रहे ना, हाँ, आप बता रहे ना, आपको कंफर्म है देवबंदी काफिर है? देवबंदी काफिर है, 100% कन्फर्म है। इस तो बारे में मैं आपको रात में बात करूं, अभी जुमा का टाइम हो रहा है। मैं एक बात बोलता हूँ मैं आपको, अगर देवबंदी पक्का काफिर है। जो देवबंदी से बड़ा काफिर तो दुनिया में कोई नहीं है। देवबंदी से बड़ा अबू जहल भी काफिर नहीं, इतना बड़ा काफिर है देवबंदी। मैं अच्छा किताब अच्छा से दिखाऊंगा। तो ऐसा ऐसा इतना बड़ा काफिर क्यों? हाँ, अहमद रजा खान की फोड़े बोल के, आपने हाँ? अहमद रजा की बजाय बोल के, अहमद रजा ने बजाया अहमद रजा देवबंदियों को। की अहमद फिर रजा की फूल क्या फोड़े वजह? बोल के, अहमद रजा के बारे नहीं में तो दलील देवबंदियों ने आपके खुद पास किताब में वही तो लिखा बता, है कि अहमद रजा आला खान की हजरत की 3 टाइम फोड़े गुस्ताखी। बोल के सुनो, देवबंदी। तुम्हारे महमूदुल हसन देवबंदी ने कहा कि आला हजरत की गुस्ताखी हमारे नजदीक जायज नहीं है, हम हराम समझते हैं आला हजरत की गुस्ताखी। वो तो अब हमारे तुमको अखलाक है, बजाया हमारे है। किरदार है आला ये। हजरत हम के बारे में अबू नहीं, जहल को भी अल्लाह तुम्हारे के नबी देवबंदी ने फरमाए, तुम्हारी बजाया ऐ है। मूसा तुम अबू जहल के पास जा रहे हो तो नरमी इख्तियार करो। काफिरों के बारे में, मुशरिकों के बारे में अल्लाह का कुरान कहता है जब भी तुम बात करो तो उनसे नरमी बात करो, तुम उनको गाली मत दो, तुम उनको ये मत करो। लेकिन बरेलियां जो काफिरों से बदतर है, ऐसा अल्लाह माफ करे, हम तो किसी को काफिर नहीं बोलते, नहीं, तुम लेकिन जो काफिर है बोलते, काफिर बोलते नहीं बोलते, फिर बोलते भी है। नहीं ये नहीं तुम्हारे नहीं दो बोलते। गलापन है। हम मुझे अच्छा, हम बोलते शिरक करते, आप क्यों करते शिरक? कौन सा शिर्क कौन सा है हमारा, बताइए। अरे अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मदद मांगना ये शिरक नहीं? अच्छा, तो फिर अशरफ अली थानवी फिर मुशरिक है फिर? नहीं है। उनका गैरुल्लाह से अकीदा ये मांगने है के कि बारे अल्लाह में से भाई मदद वही मैं मांगना चाहिए। बता रहा हूँ, तो आप बताने नहीं वो दे रहे मांग हैं। ली बात अलग है, मैं पर ऐसा अकीदा रखना बताने गलत जा है। रहा हूँ, अशरफ अली वो थानवी खुद मुशरिक है, गैरुल्लाह से मांग के मुशरिक है। मैं दिखा रहा हूँ, अशरफ अली थानवी का शिरक बता रहा हूँ। अशरफ अली थानवी खुद किताब में लिखा है, एक मर्द सालेह, किताब का नाम है इमदादुल मुश्ताक इला इला जान लो भाई, अशरफिल तुम अखलाक। आराम से नमाज पढ़ा लो, तुम ये देखो तुम्हारा अकीदा क्या है। इमदादुल मुश्ताक हर मैं भेज खबरों रहा से हूँ। तुम लोग हजरत वाला, हर हजरत खबर पर वाला, ये जाके तुम किताब लोग मैं मदद पढ़ के मांगते हैं। बता रहा हूँ, फिर आप जाइए। अशरफ अली थानवी शिरिक करा है, वो मुशरिक, उसको मुशरिक कह के आप जाइए। देखिए, मैं किताब पढ़ के बता रहा हूँ। ये किताब का पेज है 123। 123 आपको भेजा हूँ, आप पढ़ लीजिए। एक जोलाहा मुरीद था, हजरत का एक जोलाहा मुरीद था। बाद इंतकाल मजार शरीफ में जाकर अर्ज किया कि हजरत मैं बहुत परेशान हूँ, रोटियों को मोहताज हूँ, कुछ दस्तगिरी फरमाइए। कहाँ जाके कहा? कब्र पे जाके मांगा कि मैं रोटियों का मोहताज हूँ, मदद कीजिए। ये अशरफ अली थानवी लिखते हैं। बाद में बहुत परेशान हूँ, रोटियों का मोहताज हूँ, मदद कीजिए। हुक्म हुआ कि तुम हमारे मजार से रोजाना 2 आने या आधा आने लेकर जाना। एक मर्तबा मैं मजार को जियारत को गया, वो शख्स भी हाजिर था। उसने कुल कैफियत बयान करके कहा कि मुझे हर रोज वजीफा यहीं से मुकर्रर है, कब्र से मिला करता है। तो आप बताओ, ये कब्र पुजवा हुआ या नहीं हुआ अशरफ अली थानवी? इसको मैं अच्छा पढ़ के बताइए, आप पढ़ के बताइए अपने जुबान से। मैं कोई गलत पढ़ा हूं तो आप सही पढ़ के बताइए। चलो मैं पढ़ के बोलता हूँ। पढ़ के बोलिए। ये कब्र से मांगना शिरिक नहीं है, ये खुद अशरफ अली थानवी खुद लिखा है। अब एक दो नहीं, ऐसे 50 किताबें मैं दिखाऊं देवबंदियों की, घर की भेद ये देवबंदी जानते नहीं। ये दूसरे को बात बात में शिरिक का फतवा लगाते हैं। ये शिरिक नहीं है। असल गुस्ताखी देवबंदियों के कुफरी अकीदा है, जो नबी के शान में गुस्ताखी की है, उस वजह से हमारे देवबंदी का झगड़ा है। मजार से मांगने का भी झगड़ा नहीं है, वसीला का भी झगड़ा नहीं है, और मिलाद का भी झगड़ा नहीं है। मिलाद भी उनकी बड़ी पुराने बुजुर्गों की किताबों से साबित है, हर चीज साबित है। सिर्फ आप झगड़ा डालते हो, आला हजरत से आपको जलन है, क्योंकि आला हजरत ने हक बताया है, देवबंदियों की गुस्ताखी को आला बेनकाब किया हजरत को हम बोलेंगे तो हम क्या काफिर हो जाएंगे फिर? आला हजरत का खुदा है क्या? तो आला हजरत को अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि नेक लोगों के साथ हो जाओ, तो नेक लोगों से आप दुश्मनी कर रहे हो। तो जो मन आदाली वलियन एक बताओ, फकद आज़नतुहु बिल हर्बी, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, नहीं मेरे वली से जो दुश्मनी रखे, वो अल्लाह से जंग कर रहा है। क्या दुनिया में एक ही वली पैदा हुए थे क्या? दुनिया में एक ही है ना? हाँ, ये वली ने देवबंदियों के पोल खोला है, बाकी वलियों ने तस्बीह, दुनिया में दुआ, जिक्र, इबादत में थे, फॉलो करो। वो भी वली है। जब बाकी इस जमाने में एक ही वली जो देवबंदियों के पोल खोला है, वो है आला हजरत। हाँ, देवबंदियों के पोल खोलने वाले वली को हम ज्यादा मान रहे हैं, क्योंकि अगर ये वली अगर देवबंदियों का पोल नहीं खोले होते तो हम देवबंदियों के जो गलत अकीदा है उसके बारे में हम नहीं जानते थे। मोहम्मद अली मिर्जा इंजीनियर भी वली होंगे।
क्योंकि उन्हें भी बोला घर रहा बरेली के वो सबके उन्हें तो देवबंदियों का चेला, देवबंदियों का एजेंट है। वली बोलो उसको, तुम भी नहीं, फोन कर वो रहा देवबंदी का, उन्हें भी फोन सही कर रहा देवबंदी। अकीदा सही होने के साथ साथ वो तो देवबंदी लोग उसको फॉलो करते हैं। उससे नहीं तारिक करते जमील तो मिलकर, वही तारिक तो जमील उसको जो उसकी है तारीफ करता है। उसको इस्लाम से खारिज बोल रहे हैं ना उसको। तारिक जमील उसकी तारीफ करता है। आप बताओ तुम उसकी तारीफ करोगे या नहीं करोगे? नहीं कर दूं मैं, फिर तारिक जमील ने तारीफ क्यों किया? क्यों कह रहा उससे पूछो जाके अब। तो तारिक जमील तुम्हारे मौलाना है कि नहीं? अरे हमारे मौलाना है तो क्या, मौलाना को अब तुम्हारे को हर कोई आप फॉलो तुम्हारे करते क्या? मौलाना से पूछते नहीं और उसको हमारे झोली में डाल देते हैं वली कह नहीं नहीं, के। हम हमारे पास तुम्हारे तो कोई वली टाइम नहीं, बोलकर, तुम्हारे वली है बोलकर बल्कि तारिक जमील ने मिलने गया था। बड़े बड़े उलमा इकराम तारिक उसको जमील मिलने इस्लाम गया से था। हम तो उसको जूता मारने के लिए हम कितने बार उसके उसके इस नहीं जगह पर फोन गए, पहुंचे, लेकिन नहीं वो करते। मिला नहीं, भागा भगोड़ा। हम नहीं उसको मेरी जूता बात मारने के लिए बताओ, गए थे तो एक और बात तुम्हारे बताओ, तारिक जमील गले मिलने के लिए उसकी तारीफ आपको करता है। देवबंदी सिर्फ अहमद रजा खान के खिलाफ है बोल के आप काफी तुम ठहराने चाहते हो सिर्फ तुम। आला हजरत के खिलाफ क्यों करते हो? क्योंकि आला हजरत ने पोल खोला और ना कोई एक अच्छा गलती तुम नहीं दिखा सकते। वो तो मोहम्मद अली मिर्जा भी कर रहा है, आला हजरत से अच्छा कर रहा है, पोल खोल रहा हमारी। कौन है तुम्हारी वो? पोल खोल रहा है तो तुम तौबा करो ना। वो उसकी गलती, उसकी गलती। वो बहुत पोल जहालत खोल में रहा है, पोल ये खोल अच्छा रहा काम है, है। जैसे लेकिन अहमद वो रजा उसके खान साथ जाहिल था, साथ उन्हें भी जाहिल है, दोनों जाहिल मिलकर वो पोल सहाबी खोल की रहे गुस्ताखी करता है, हैं। इस वजह से उसको हम नहीं मानते। सहाबा किराम की गुस्ताखी करता है वो। अच्छा, वो तो हाँ, फिर बरेलियों की देवबंदियों की पोल खोला नहीं, पोल बरेलियों खोला की तो खोला। एक देखो सारे जगह देखो, तुमको मैं नंबर लगाया, तुम्हारे 10 नंबर है, 10 मिसाला 10 मत दे यार डिजिट बड़े, का नंबर है, 10 वो डिजिट का नंबर मिसाला है, दे। उसमें एक नंबर गलत लगेगा तो आपको मैं कॉल लगा सकता हूँ? हाँ, आपको कॉल लगाना है तो पूरा 10 अंक सही रहना चाहिए। इसी तरह जो दीन के हर मामले में जो सही हो वो हमारे लिए काबिल इत्तेबा है, वो हमारे लिए हमारे हमारे आलिम कहलाने के काबिल है। तो ये जो बताओ आला हजरत से कभी गलती नहीं हुई? दिखाओ है तो दिखाओ, हम ये नहीं करेंगे। हुई, हम ये नहीं अकीदा है क्या कहते कि आला तुम्हारा हजरत ऐसा? से गलती नहीं हो तो सकती, हुई जैसे नहीं। मासूमुल खता जैसा नबी है नहीं उस तरह आला हजरत है क्या? नहीं। हाँ, तो खत्म हो गई बात। आप बोले 100% बोले तो खत्म बात, 100% आपका हाँ, तो ऐसा नहीं हो हुई नहीं। सकती। एक तो होना मुमकिन, हम होना मुमकिन मानते हैं, हाँ, नहीं लेकिन हुई हम बोलो, अभी तक हमने कोई गलती नहीं देखी। तो तस्लीम नहीं दिखाओ, करे आप। ठीक है चलो बता देंगे गलती आप। मुमकिन है, मैं तो मुमकिन मान रहा हूँ। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ पर कि हुई गलती नहीं बोल रहे मुमकिन नहीं, तब तो नबी के आप बराबर मानना होगा। हुई माजल्ला, हुई नहीं बोल रहे आप, अस्तगफिरुल्लाह। हुई नहीं बोल रहे मगर आप। हुई नहीं, होना मुमकिन अच्छा, था, मुमकिन है। उनकी उनकी अभी हिफाजत हो अल्लाह सकता खुद है कोई करे। गलती हो, हमारी नजर से नहीं गुजरी, ऐसी गलती हो सकती है। सबसे बड़ी गलती ये है कि उन्होंने मुसलमानों को काफी डरा रहे, कौन सबसे से बड़ी मुसलमान गलती। को, किस मुसलमान को काफिर ठहराया बोलो? देवबंदियों देवबंदी काफिर है तो काफिर ठहराया, मुसलमान और को काफिर उसकी नहीं ठहराया। दलील देवबंदी कहा या अल्लाह झूठ बोल सकता है, इसलिए देवबंदी काफिर। नबी के इल्म जैसा पागल और जानवर को इल्म है माजल्ला, इसलिए देवबंदी काफिर। देवबंदी ने खत्म नबुव्वत का इनकार किया, इसलिए देवबंदी काफिर। देवबंदी को काफिर था बोल के काफिर डिक्लेयर करा, काफिर बताया, बनाया नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप अभी देवबंदी के क्या कुफर बोले? आप खुद बताओ। जो शख्स कहे कि नबी के जैसा इल्म पागल और जानवर को है, ऐसे शख्स मुसलमान है आपकी नजर में? हाँ, अभी कौन बोल रहे हो? वो अशरफ अली थानवी ने बोला। किताब में क्या दिखा, बोल के? सारी किताबें दिखाता हूँ मेरे भाई। गैर मुकल्लिदों से ऐसा ही टाइम पास करने के लिए डिबेट करना आसान है। देवबंदियों की किताब देखोगे तो आपका सर चकरा जाएगा। बहुत सारी 300 कुफरिया अकीदा है देवबंदियों की, जिस वजह से मैं 12 साल पहले मैं भी पक्का देवबंदी था। 12 साल अच्छा, पहले 2009 में मैंने देवबंदिया से तौबा किया देखिए इन एक सारी बातों को इबारत आप ला देखकर। लो जो कुफरिया शिरकिया है, उस पर बात करेंगे आप हम, ठीक है? अच्छा, अपन दूसरी बात जुमा के बाद इंशाल्लाह बात करेंगे, कल बात एक करेंगे। इबारत ला लो इंशाल्लाह, अगर मैं आप किताबें देख अगर लो वो मेरी, आपको मैं आपकी अकल आपकी सोच की गलती अगर ना बताया तो फिर मैं तुम भी बोलना है कि देवबंदी का बेटा नहीं। हम भी इंशाल्लाह बताएंगे कि अशरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मुराद क्या थी, वहां पर हर चीज की वजाहत देखी देंगी। ऐसा नहीं है कि अल्फाज पे गिरफ्त होंगी, अगर अच्छा, अल्फाज पे गिरफ्त होंगी तो फिर आला हजरत पहले काफिर हो जाएंगे। फिर ये बात देखेंगे नहीं बोलो, देखेंगे क्या कौन खाली किसको अल्फाजों की अगर देखो, खाली अल्फाज साबित करना, ऐसा ही गुस्ताखी नहीं साबित करना। करना है, बिल्कुल बिल्कुल हम भी साबित करेंगे। अच्छा, अगर आप कहाँ उनकी के मुराद रहने, ये नहीं थी, अगर उन्होंने उनकी मंशा ये नहीं थी जो आप जिस तरह कह देते हो कि उन्होंने आप ऐसी रहने गुस्ताखी वाले की कहाँ अल्लाह के ताला को झूठा भाई? कह दे नौज बिल्ला, बल्कि उसमें खुद लिखे वाला है, रशीद अहमद गंगोई लिखते हैं जो अल्लाह को झूठा समझे वो काफिर है, उन्होंने खुद भी, तुम क्या बोलने का काफिर है? अरे हाँ, इबारत पर इ- बात होगी, इबारत इबारत पहले पर बात होंगी दिखाएंगे, और वजाहत होंगी, इबारतें पढ़ी वजाहत जाएंगी होंगी। ठीक खोली है, एक जाएंगी और एक बात उनकी की आप वजाहत, आपके पास अगर वजाहत है करेंगे। तो अगर जरूर कीजिएगा। अगर आप तौबा करेंगे, याद रखो, अगर ये मैं वजाहत पेश कर दूंगा
تو آپ پھر توبہ کر کے پھر دیوبندی کو اختیار کر لیں گے آپ؟ لیکن اگر آپ نے وضاحت نہیں کر نہیں پایا تو بالکل ہم بھی چھوڑ دیں گے پھر دیوبندی کو. اچھا چلیے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ہے نظام آباد. نظام آباد کے ہیں، اچھا جی آپ کا نام کیا؟ محمد عمران. نظام آباد میں کون سے محلے میں رہتے ہیں آپ؟ آٹو نگر میں. آٹو نگر میں؟ میں جی آیا جی. تھا، بہت سال پہلے آیا تھا میں ایک بار اچھا آٹو اچھا. نگر میں. یہاں غوثیہ مسجد ہے آپ کے، رحمانیہ مسجد ہے آپ کے، کچیا مسجد ہے، ہاں ہاں، بہت سارے ایک وہ دوست ہیں ہمارے بریلی کے. مین روڈ میں درگاہ ہے نا؟ ہاں ہاں درگاہ محض کی سبانی مسجد میں چلا آیا. بولیں گے اس ہاں کو، محض سبانی کا چلا بولتا ہے اس کو. اچھا، وہ مسجد میں گیا تھا. اچھا اچھا ٹھیک ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ. آپ کو کل، آج رات میں بات کریں گے، نہیں تو کل بات کریں گے، چلیے ٹھیک ہے؟ واٹس ایپ پہ کریں گے انشاءاللہ بات. آپ ایک ایک سے جب بھی ٹائم ملا آپ ڈالیے واٹس آپ ایپ کی پہ نہیں، وضاحت. میں ڈائریکٹ کال کر کے بات کروں گا آپ کو. واٹس ایپ پہ ٹھیک ہے کیا ہے، دیکھیے، ٹائم زیادہ لگتا ہے. ٹھیک ہے نہیں ویسا واٹس نہیں. ایپ پہ دلیل دیں گے، دلیل بھیج دیں گے آپ کو. یہ کتابیں جو بھیجا ہوں آپ اس میں مطالعہ آپ کر ایک کام لیجئے. کریے، آپ جو کسی ہے جب بھی آپ بات کر رہے ہیں چلو ٹھیک ہے، ایک کام کریے آپ جو دیوبندی کے جو جیسا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے بول کے جو بول رہے ہیں نا ہاں آپ وہ یہ کسی ایک بات پر جو ہے آپ بات کریں گے، ایک ہاں، ایک ہی ٹاپک پہ، بات پر. ہاں ایک ہی بات پر. وہ جب تک مکمل نہ ہو جائے تب تک دوسری بات آپ نہیں چھیڑیں گے اور نہ اچھا میں چھیڑوں ٹھیک گا. ہے، وہ آپ ہی چھیڑتے ہیں، میں نے کبھی دوسری بات نہیں چھیڑا، میں ایک ایک بات مکمل کرتے گیا. تو آپ کو جو ہاں زیادہ کفریہ دکھ رہا، جو عقیدہ علماء دیوبند کا، ہاں وہ ہاں. آپ لے کر آ کے اسی پہ بات کریں. ٹھیک اچھا ٹھیک ہے. آپ اگر ہے. بات نہیں کر سکتے تو آپ کے علماء بڑے عالم سے بھی بات کرا سکتے، کوئی انشاءاللہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں. آپ سے کراتا ہوں بات، اگر سے میری سے آپ بات پہلے نہیں بات ہوگی. کر لیجئے، اور ایک دو ٹریپ آپ بات کر لیجئے، اس کے بعد آپ اپنے بڑے عالم سے بھی بات کرائیے، ٹھیک ہے، ان کتابوں پر. چلیے ٹھیک ٹھیک ہے ہے ٹھیک ہے، کیونکہ انشاءاللہ. آپ کی تو تحقیق ہے وہ رہنا اس پہ. ہاں، مجھے جو تحقیق ہے اسی پر بات کروں گا. میں جو ہاں بھیجا ہوں اس کو اچھی طرح غور سے پڑھیے، اور اس کو آپ اپنے علماء کو بھی پڑھنے کے لیے بولیے، ٹھیک ہے. ٹھیک اوکے. ہے.